दोस्तों जो वर्कशीट है आपकी स्क्रीन के ऊपर आ चुकी है। जैसा आप लोगों को यहाँ दिखाई दे रहा है, हमारे पास एक डेटाबेस है। डेटाबेस के अंदर क्या है, नेम राम श्याम अजलान कबीर। उसके बाद है इसमें क्लास, किस क्लास या सेक्शन की बात हो रही है। फिर यहाँ पे सब्जेक्ट्स लिखे हुए हैं, मैथ्स, ठीक है, साइंस, कंप्यूटर, हिंदी। यहाँ है टोटल सब्जेक्ट कितने हैं और मैक्सिमम मार्क्स पर सब्जेक्ट कितने हैं, ठीक है। तो हम जो है अब इसमें जानेंगे जो फॉर्मूलेज हैं हमारे, सम, एवरेज, मिनिमम, मैक्सिमम, काउंट, मल्टीप्लाई, डिवाइड, सब्ट्रैक्ट, ठीक है। ये टोटल 7 फॉर्मूले हैं जो हम सीखने वाले हैं और ये ऐसे फॉर्मूले हैं जो कि हर किसी की लाइफ में रेगुलर, यानी कि वर्क लाइफ के अंदर रेगुलर इस्तेमाल में आने वाले हैं। दोस्तों सबसे पहले जानेंगे सम फॉर्मूला। तो जैसे यहां पर लिखा हुआ है, फॉर्मूले में भी आपको यही लिखना है। फॉर्मूला शुरू करने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, हमें सबसे पहले लगाना पड़ता है साइन इक्वल्स टू का। अब जैसे ही आपने इक्वल्स टू का साइन लगाया, अब फॉर्मूला जो है हमारे एक्टिवेट हो गए। तो उसके बाद सम फॉर्मूला के लिए हमने क्या लिखना है, इक्वल्स टू सम। साथ के साथ आपको जो लेटेस्ट वाले वर्जन है उनमें यहाँ पर सजेशंस भी देता है। अब जैसे मैंने सम लिखा, सम से लिखे हुए बहुत सारे फॉर्मूलाज आ गए। कोई भी फॉर्मूला आप लगाते हो उसकी शुरुआत होती है ओपन ब्रैकेट के साथ, ठीक है। ओपन ब्रैकेट लगाया, उसके बाद में ये दिखा रहा है नंबर 1 कोमा नंबर 2, इस तरीके से दिखा रहा है। तो यहाँ पर हमें जो ये फॉर्मूला है इसके अंदर दिखाई दे रहा है, इससे भी देख करके हम लगा सकते हैं। अदरवाइज अगर मान लीजिए हमें सम करना है, सम किसका करना है, हमें ये जो राम से लेके कबीर तक जो है इनमें मैथ्स का हमें सम करना है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, सम, और जहां से हमें सम करना है वहां से इसको सिलेक्ट करेंगे और उसको लास्ट तक ले जाएंगे। सिलेक्ट करने के लिए सिंपल है, अगर आप लोगों को नहीं आता तो माउस से आप क्या कर सकते हो, क्लिक करो, लेफ्ट क्लिक, फिर उसको दबा के रखो और ड्रैग कर दो, या फिर आप सीधा यहां पर सिलेक्ट करो और क्या करना है, शिफ्ट की दबानी है और डाउन एरो दबानी है, और ये आपका सम यहां पर मैथ्स का होकर के आ गया, ठीक है। कुछ लोग जो है दोस्तों एक्सेल को भी वर्ड की तरह यूज करते हैं और क्या करते हैं, पता चला क्या कर रहे हैं, वो कैलकुलेटर के अंदर कैलकुलेट कर रहे हैं और यहाँ पर टाइप कर दे रहे हैं 229, ठीक है। जबकि उन्हें करना क्या है, इक्वल्स टू सम, ठीक है, और यहां से ले जा करके ये हो गया हमारा सम फॉर्मूला, ठीक है। अब हमें मैथ्स का जानना है, साइंस का जानना है, कंप्यूटर का जानना है, हिंदी का जानना है, तो दोबारा से लगा सकते हैं इक्वल्स टू सम और इस तरीके से सिलेक्ट करके एंटर मार देंगे। या दूसरा तरीका है, हम इसको ड्रैग कर दें लेफ्ट टू राइट। हमें क्योंकि कंप्यूटर से इधर का निकालना है तो हमने ड्रैग कर दिया और ये हमारा सम होकर के आ गया, ठीक है दोस्तों। ये हो गया हमारा सम फॉर्मूला। अब मान लीजिए हमें यहां पे सम करना है कि राम का जो टोटल स्कोर है वो कितना आया, तो उसके लिए क्या करेंगे, इक्वल्स टू सम, जहां से उसकी नंबरिंग शुरू हो रही है उसको पकड़ेंगे, जहां तक है वहां तक ले जाएंगे, एंटर मार देंगे, ये मेरा सम आ गया 318, और इसको पकड़ करके खींच देंगे तो राम का भी आ गया, श्याम का भी आ गया, अजलान का भी आ गया, कबीर का भी आ गया। इन सब के जो टोटल स्कोर्स हैं वो यहाँ पर जुड़ करके आ गए। अब दोस्तों आते हैं अगले फॉर्मूले के ऊपर। अगला फॉर्मूला है हमारा एवरेज का। एवरेज का मतलब क्या है, हमें किसी चीज की एवरेज निकालनी हो, बीच वाली वैल्यू निकालनी हो, तो क्या उसके लिए हम करेंगे, एवरेज का फॉर्मूला लगाएंगे, ठीक है। एक्सेल की खास बात यह है, जैसा हम सोचते हैं कि मैक्सिमम फॉर्मूला उसी हिसाब से चलते हैं, तो हम एवरेज को क्या लिखते हैं, एवरेज, तो आपने यहाँ इक्वल्स टू एवरेज, जैसे ही आप लिखोगे फॉर्मूला अपने आप गाइड कर देगा। तो ये लिखा आ गया यहाँ पर एवरेज, ठीक है। एवरेज किया, ओपन ब्रैकेट किया, उसके बाद में हमने सिलेक्ट किया जहां से जहां तक हमें एवरेज करना है। हमें राम श्याम अजलान कबीर का एवरेज निकालना है। एवरेज मैथ्स के अंदर क्या स्कोर है, तो एवरेज स्कोर जो है 57.25 है मैथ्स के अंदर। सेम इसको दोबारा से एक बार रिपीट कर लेते हैं, इक्वल्स टू एवरेज, और हम यहां से इसको सिलेक्ट करते हैं
एंटर मारते हैं, ये मेरा एवरेज निकल के आ गया कि साइंस में 74.5 है, कंप्यूटर में कितना है और हिंदी में कितना है, ये मेरा निकल के आ गया। कंप्यूटर में है 43.25 और हिंदी में है 64.25। तो ये हमारा क्या हो गया, एवरेज। अब हम निकाल लेते हैं पर्सन वाइज एवरेज क्या आ रहा है। ये था सब्जेक्ट वाइज, तो पर्सन वाइज निकालने के लिए हमने क्या किया, एवरेज, और यहां से हमने सिलेक्ट किया जहां तक डेटा है, एंटर मारा और इसको ड्रैग कर दिया पकड़ करके। तो ये मेरा निकल के आया 79.5 राम का है, 75.5 जो है वो श्याम का है, अजलान 52.25 है, ठीक है, और कबीर 32 मार्क्स हैं उसके ऑन एन एवरेज। ठीक है दोस्तों, अब नेक्स्ट फॉर्मूले पे चलते हैं, मिनिमम और मैक्सिमम एक साथ समझाऊंगा। मिनिमम क्या है कि मिनिमम फॉर्मूला हो गया मेरा क्या, जिसके अंदर कोई भी वैल्यू मुझे सबसे छोटी उठानी है। ठीक है, सम था मुझे जोड़ करना है, एवरेज था उसका एक एवरेज वैल्यू निकालनी है उस डेटा के अंदर। मिनिमम क्या है कि पूरा डेटा है, मान लो 1000 रोज हैं, उसमें निकालना है मुझे सबसे कम स्कोर क्या गया है। और मैक्स क्या है कि मैक्सिमम निकालना है कि सबसे मैक्सिमम या सबसे ज्यादा स्कोर क्या गया है। तो मिनिमम के लिए सिंपल इक्वल्स टू मिनिमम दबाएंगे, ओपन ब्रैकेट करेंगे। ओपन ब्रैकेट के लिए आप ओपन ब्रैकेट भी कर सकते हो या टैब जो बटन होता है उसको भी दबा दोगे तो ओपन ब्रैकेट अपने आप आ जाएगा। तो हमने क्या किया, मिनिमम निकालना है मैथ्स में कितना गया, तो हमने यहां से डेटा सेलेक्ट किया, एंटर मारा, ठीक है, और इसको ड्रैग कर दिया, तो ये निकल करके आ गया हर सब्जेक्ट के अंदर मिनिमम स्कोर कितना गया है। ठीक है, ऐसे ही हम करेंगे मैक्सिमम इक्वल्स टू मैक्सिमम ओपन ब्रैकेट और इसको सिलेक्ट कर लेंगे, ये निकल के आ गया 99। ठीक है, मैक्सिमम स्कोर मैथ्स के अंदर 99 गया है। साइंस में कितना है, कंप्यूटर में कितना है वो देख लेते हैं। साइंस में कितना है 96, देखो यहाँ पर सबसे बड़ी वैल्यू कौन सी आ रही है 96। कंप्यूटर में कितना है 69, सबसे बड़ी वैल्यू क्या है 69। हिंदी में क्या है 88। ठीक है, ऐसे ही पर्सन वाइज निकालते हैं, मिनिमम इक्वल्स टू मिनिमम ओपन ब्रैकेट और हमने यहां से यहां तक डेटा सेलेक्ट कर लिया। ठीक है, ऐसे ही हमने निकाला इक्वल्स टू मैक्सिमम, यहां से यहां तक डेटा सेलेक्ट किया और एंटर मारा। ठीक है, तो जो मेरा मिनिमम स्कोर है राम का किसी भी सब्जेक्ट में वो 69 है। 69 किस में है, कंप्यूटर के अंदर है। मैक्सिमम कितना है 99 मैथ्स के अंदर है। अब दोनों को एक साथ सिलेक्ट करके भी ड्रैग कर सकते हैं, हमने ड्रैग किया, सबका मिनिमम और मैक्सिमम स्कोर आ गया कि भाई जो कबीर है ये सबसे फिसड्डी रहा। ठीक है, कि सबसे कम नंबर इसके 11 आए, किस में आए, कंप्यूटर के अंदर आए। और मैक्सिमम स्कोर देखें तो 99 सबसे ज्यादा किसका गया, राम का गया। कौन से सब्जेक्ट में गया, मैथ्स में गया। ठीक है, अब आ जाते हैं काउंट। काउंट क्या होता है, कई बार हमें जरूरत पड़ती है कि बहुत सारा डेटा होता है और हमें काउंट करना हो कि भाई इसके अंदर टोटल वैल्यूज या टोटल क्वांटिटी कितनी है या टोटल जो रोज हैं वो भी ले सकते हो या उसके अंदर डेटा है कितना है। तो उसके लिए क्या करोगे, सीधा फॉर्मूला लगाओगे इक्वल्स टू काउंट। ठीक है, इक्वल्स टू काउंट और यहां से यहां तक सिलेक्ट करोगे और ये हमें सिलेक्ट करके दे देगा कि भैया इसके अंदर जो वैल्यू है कितनी है, 4 है। ठीक है, अब इसको आप ड्रैग कर सकते हो, यहां से यहां तक हमने ड्रैग किया, ये 4 हो गया। अब हम यहां लगाते हैं काउंट इक्वल्स टू काउंट। मैं यहां से यहां तक सिलेक्ट कर लेता हूं मैथ से मैक्सिमम मार्क्स तक और एंटर मारता हूं, तो इसने दिखा दिया कि टोटल यहां से यहां तक 6 जगह पे नंबर है और इसको पकड़ के मैं ड्रैग कर दूंगा। ठीक है, तो ये निकल के आ गया 6। ठीक है, टोटल कितने हैं 6। ठीक है, जैसे हमने यहां लगाया टोटल सब्जेक्ट हमने हाथ से लिखा हुआ है, हमें निकालना होता कि भाई ये टोटल सब्जेक्ट कितने हैं, तो हम क्या करते इक्वल्स टू काउंट और यहां से यहां तक हम क्या करते, सिलेक्ट करते और एंटर मारते, निकाल के दे देता भाई यहाँ पे 4 सब्जेक्ट है, इसको हम ड्रैग भी कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो यहां तक हमारा कौन कौन सा कवर हो गया, सम, एवरेज, मिनिमम, मैक्सिमम, काउंट। दोस्तों यहाँ पर हमने सीखे टोटल 5 एक्सेल फॉर्मूलाज जो हमारी डे टू डे लाइफ के अंदर इस्तेमाल में आते हैं। दोस्तों जो हमारा सबसे पहला जो फंक्शन है या फॉर्मूला है वह है सम फॉर्मूला। तो सम करने के 2 तरीके हैं सिंपल से।
तो सबसे पहले तो हम क्या कर सकते हैं, जैसे आपको पता है कोई भी हमें फॉर्मूला शुरू करना है तो उसके लिए इक्वल्स टू लगाना होता है। तो पहला तरीका है इक्वल्स टू सम करूं मैं, ठीक है, ओपन ब्रैकेट करूं और जहां से जहां तक मुझे सम करना है, सपोज मुझे राम के नंबर जोड़ने हैं, तो मैं क्या करूंगा, कॉलम डी से लेकर कॉलम जी तक सेलेक्ट कर लूंगा और ये सम आ गया कि राम के नंबरों का जो सम है 318 है। अब मुझे श्याम का चाहिए सम, तो क्या करेंगे, इक्वल्स टू सम और जहां से जहां तक डेटा है वहां से वहां तक सिलेक्ट करूंगा, एंटर मारूंगा। अब इसको मैं ड्रैग भी कर सकता हूं, यहां से नीचे ले जाके ड्रैग कर दूंगा तो यहां पर सबके मार्क्स आ गए, ठीक है। दूसरा तरीका क्या होता है, मान लो बहुत छोटी वैल्यू है, कोई सिर्फ 2 नंबर है, उनको सम करना है, तो उसके लिए हम सीधा इक्वल्स टू जो सेल है उस पे जाए, प्लस का सिंबल दबाएं, फिर से जो हमें सम करना है उस पे जाएं, प्लस का सिंबल दबाएं, फिर से प्लस का सिंबल दबाएं और एंटर मार दें, जैसे हम बचपन से सीखते आए हैं, यानी कि जमा करना है, एडिशन करना है तो प्लस का सिंबल लगाया और इसको हमने ड्रैग करके खींच दिया। तो दोनों में कोई डिफरेंस दिखा, दोनों में सेम आ रहा है। ये लेंदी प्रोसेस है थोड़ा, लेकिन अगर कहीं पे आपको सिर्फ 2 वैल्यूज जोड़नी है तो उसके लिए आप इस्तेमाल कर सकते हो, या 3 वैल्यूज जोड़नी है आपको, और जहां पे ज्यादा वैल्यूज हैं तो ये काम आएगा। दूसरा, ये वाला सम कब काम आएगा, मान लो कि मेरी एक वैल्यू यहां लिखी है 1 2 3, ठीक है, और एक वैल्यू मेरी यहां लिखी है 1 2 3 4। अब यहां तो सम फॉर्मूला काम करेगा नहीं, यहां मैं अगर सम फॉर्मूला लगाऊंगा तो सारी वैल्यूज को ये आपस में जोड़ देगा। या मेरे को सिर्फ राम का जो है ये 99 वाला स्कोर, यानी कि मैथ वाला स्कोर, ठीक है, और ये हिंदी वाला स्कोर, ये 2 स्कोर जोड़ रहे हैं, तो उसके लिए मैं क्या करूंगा, ये वाला फॉर्मूला लगाऊंगा, दिस 99 प्लस ये, तो ये निकल के आ गया कि इन दोनों सब्जेक्ट के अंदर जो मैथ प्लस हिंदी के अंदर इनका 174 का स्कोर रहा है, और इसको पकड़ के ड्रैग कर दूंगा, ठीक है। तो दोनों फॉर्मूले काम के हैं। ये कब है, ये स्पेसिफिक हमें कोई वैल्यू जोड़नी हो तब काम आएगा, और ये क्या है, जब सीरीज में डेटा हो, चाहे वो एक रोज में हो या चाहे वो रोज में हो या कॉलम में हो, जब वो सीरीज में पूरा डेटा है, एक साथ है, एक लाइन में हो, तो सीधा सीधा हम सम फॉर्मूला लगा देंगे। जब नहीं है तो इक्वल्स टू वैल्यू सिलेक्ट करेंगे, प्लस का सिंबल लगाएंगे, दूसरी वैल्यू सिलेक्ट करेंगे, एंटर मारेंगे। अब आ जाते हैं हम मल्टीप्लाई के लिए भी सिंपल क्या करना है, इक्वल्स टू लगाना है, जिसको हमें मल्टीप्लाई करना है। मान लो हमें निकालना है कि टोटल सब्जेक्ट 4 है, मैक्सिमम मार्क्स जो है वो 100 है, तो मल्टीप्लाई करके निकालना है कि टोटल मार्क्स कितने हुए, मतलब कि कितने में से इनको कितने मार्क्स मिलने चाहिए या मिले हैं। तो टोटल सब्जेक्ट 4 है और हर सब्जेक्ट में 100 मार्क्स हैं, तो इससे मल्टीप्लाई कर दिया। मल्टीप्लाई के लिए हमने क्या किया, ये स्टार या मल्टीप्लाई वाला सिंबल दबा दिया, ठीक है। ये जो ऊपर नंबर रोज होती हैं उसमें 8 के ऊपर है, शिफ्ट के साथ आएगा, और जिसमें पूरा का पूरा अलग से एक नंबर वाला बटन्स होते हैं उसमें अलग से नंबर के साथ ये स्टार वाला जो मार्क्स है वो दिया हुआ है, और इसको एंटर मार देंगे। दोबारा से कर लेते हैं, ये दबाया हमने शिफ्ट के साथ, ये दबाया हमने, टोटल सब्जेक्ट को सिलेक्ट किया, शिफ्ट के साथ 8 दबाया, शिफ्ट के साथ 8 दबाओगे तो ये मल्टीप्लाई वाला मार्क्स आ जाएगा, और मैक्सिमम मार्क्स से इसको मल्टीप्लाई किया और ये 400 आ गया, पकड़ के इसको ड्रैग कर दिया। अब आते हैं डिवाइड पे। डिवाइड भी मल्टीप्लाई की तरह है, बिल्कुल सिंपल है, इक्वल्स टू दबाना है। मान लो मेरे को डिवाइड करना है, इसकी परसेंटेज निकालनी है, उसके लिए मुझे डिवाइड करना है किसको, कि जो टोटल मार्क्स आए कितने 318, और डिवाइड करने हैं मैक्सिमम मार्क्स से। मैक्सिमम मार्क्स कितने हैं मेरे 400, ठीक है, और मुझे इसकी जो है परसेंटेज निकालनी है। इन दोनों ब्रैकेट को क्लोज कर दूंगा, यहां पे मैं मल्टीप्लाई कर दूंगा 100 के साथ, तो ये निकल के आ गई 79.5%, ठीक है। तो इसमें मेरे 2 फॉर्मूले काम कर गए, डिवाइड वाला भी, मल्टीप्लाई वाला भी। एक बार पहले सीधा डिवाइड वाला फिर से लगा लेते हैं, इक्वल्स टू 308 डिवाइडेड बाय 400, ठीक है। अब इसकी मुझे परसेंटेज निकालनी है, तो मैं इन दोनों को ब्रैकेट में क्लोज कर दूंगा और इसको क्या करूंगा, मैं
मल्टीप्लाई कर दूंगा किससे, 100 से, तो ये मेरी परसेंटेज निकल के आ गई। ठीक है, अब मुझे निकालना है क्या, सबट्रैक्ट, कि भाई माइनस करना है, घटाना है। तो मुझे निकालना है कि ये जो राम के जो टोटल नंबर आए, अगर उसमें से मैथ और हिंदी के नंबर हटा दूं तो कितने नंबर बचते हैं। तो यहाँ पे हम क्या गए, इक्वल्स टू जो इसके टोटल नंबर आए 318, माइनस का सिंबल, माइनस का सिंबल कैसे है, ऊपर जो नंबर रोज दिए हुए हैं उसमें 0 के बाद माइनस का सिंबल आता है, और यहाँ साइड में जो अलग से कीबोर्ड होता है एक्सटेंडेड वाला, उसके अंदर आपको ये पूरी डिजिट है तो वहां भी आपको माइनस का सिंबल दिखेगा। माइनस दबाना है और जो चीज घटानी है उस पर सिलेक्ट करना है, एंटर मार देना है, और इसको पकड़ के हम ड्रैग कर देंगे तो सबका यहाँ पर स्कोर आ जाएगा कि टोटल स्कोर में से अगर हम मैथ और हिंदी का स्कोर हटा दें तो इसने कितने मार्क्स ऑब्टेन करे हैं। दोस्तों है ना बहुत ही सिंपल, एक्सेल बहुत ही आसान और बहुत ही बढ़िया सॉफ्टवेयर है, बस हम उसको देख करके घबरा जाते हैं, उसको घबराने की जरूरत नहीं है। इसीलिए हमने ये चैनल बनाया है कि आप यहाँ से बेसिक एक्सेल्स और उसमें जो काम आने वाली चीजें हैं, जो हमारी डे टू डे लाइफ में काम आती हैं, फॉर्मूलाज, फॉर्मेटिंग, वो सारी चीजें आप सीख सको और इनको अप्लाई कर सको। तो वीलुकअप लगाने के 4 से 5 तरीके हम इस वीडियो में आज सीखेंगे। तो चलिए फिर ज्यादा वक्त ना गवाते हुए शुरू करेंगे वीडियो को, लेट्स स्टार्ट। दोस्तों आपकी स्क्रीन के ऊपर एक डेटा टेबल है, जैसा आपको दिखाई दे रहा है, नेम, एम्प्लॉय कोड, डिपार्टमेंट, रीजन, ब्रांच, डेट ऑफ ज्वाइनिंग, सैलरी। तो इस तरीके से हमारे पास एक डेटा टेबल है। ये डेटा टेबल 1000 रोज की भी हो सकती है, 2000 की भी हो सकती है, 10,000 की भी हो सकती है। तो फॉर्मूला सब में काम करेगा। हमने यहां समझने के लिए छोटा डेटा लिया है। तो दोस्तों वीलुकअप काम क्या करता है, वीलुकअप किसी भी रेफरेंस के अगेंस्ट में आपको डेटा पिक करा करके दे देता है। जैसे मुझे पूजा गोखले का एम्प्लॉय कोड जानना है, उसका डिपार्टमेंट जानना है, रीजन जानना है, ब्रांच जानना है, तो क्या करूंगा, मैं यहाँ पे जाऊंगा, पूजा गोखले, अच्छा 42 है, तो यहाँ पे मैंने लिख दिया इसका 42। ठीक है, अच्छा जी इसका डिपार्टमेंट क्या है, इसका R&D डिपार्टमेंट है, पता चला टाइप करने में ही इसका लिख दिया मैंने R&D। ठीक है, ऐसे ही रीजन, तो क्या है, एक तरीका तो मैं मैनुअली देखूं जा जाकर, या फिर कंट्रोल F करूं। ठीक है जी, कंट्रोल F मैंने किया, पूजा गोखले, और ढूंढा इसको निकाल करके। इसको इजी तरीका क्या है इसका, वीलुकअप। ठीक है, वीलुकअप का मतलब है वर्टिकल लुकअप। ये ऐसे डेटा जो है वर्टिकली रीड करेगा और आपको लुकअप वैल्यू निकाल करके देगा। तो जैसे ही अगर हमें पूजा गोखले का डेटा निकालना है एम्प्लॉय कोड का, उसके लिए क्या फॉर्मूला लगाएंगे, इक्वल्स टू वीलुकअप ओपन ब्रैकेट। अब ये बोल रहा है लुकअप वैल्यू, कि भाई आप क्या लुकअप करना चाहते हो। तो लुकअप वैल्यू क्या है हमारी, पूजा गोखले। ठीक है, उसके बाद क्या लगाना है, कोमा। फिर बोलता है टेबल अरे। टेबल अरे क्या है, जिस डेटा रेंज के अंदर हमने लुकअप करना है या ढूंढना है वो टेबल अरे हो गया मेरा। तो टेबल अरे मैंने यहां से यहां तक पूरा सिलेक्ट कर लिया। आप यहां से भी सिलेक्ट कर सकते हो, हेडिंग से भी सिलेक्ट कर सकते हो, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। उसके बाद हमने लगाना है कॉमा। फिर ये बोलता है कॉलम इंडेक्स नंबर। कॉलम इंडेक्स नंबर क्या है, कि जो आपने टेबल सिलेक्ट करी है उसके अंदर कौन से कॉलम नंबर को आप ढूंढना चाहते हो। तो हम यहां से अगर शुरू करें तो ये पहला, दूसरा हो गया, तो हो गया 2। उसके बाद हो गया कोमा। देन ये पूछता है ट्रू या फॉल्स। फॉल्स के लिए हम 0 लगाते हैं, यानी कि एग्जैक्ट मैच के लिए। अप्रोक्स मैच के लिए हमें 1 लगाना है। तो हमें यहाँ क्या चाहिए, हमें चाहिए एग्जैक्ट मैच, तो हम लगाएंगे 0 और यहाँ पे क्लोज करके एंटर कर देंगे। तो निकल के आ गया भाई इसका जो एम्प्लॉय कोड है वो 42 है। पूजा गोखले का एम्प्लॉय कोड कितना है, 42। अब दोस्तों ये जो मैं आपको बताया, इसमें आपको एक चीज ध्यान रखनी है। जब आप यहाँ से टेबल सिलेक्ट करोगे, अगर मैं इनकी नंबरिंग कर दूं कॉलम की 1 2 3, तो आपको ध्यान रखने वाली चीज क्या है कि जो आपकी टेबल अरे है ये, इसके अंदर जो आपको लुकअप करना है, जो चीज ढूंढनी है, मतलब हमें क्या ढूंढना है, पूजा गोखले। और पूजा गोखले किस में है, पूजा गोखले है हमारी किसके अंदर, कॉलम 1 के अंदर। ठीक है, ये जो हम टेबल हमने बनाई उसके अंदर कॉलम 1 के अंदर है। तो हमेशा आप जो टेबल अरे सिलेक्ट करोगे
जो आपको ढूंढना है वो हमेशा कॉलम 1 में होना चाहिए। लोग गलती क्या करते हैं, ये मान लो यहाँ पर कबीर सिंह या कबीर जॉर्ज यहाँ लिखा हुआ है और डेटा यहाँ से ऐसे सिलेक्ट करना शुरू कर दिया, फिर बोलेंगे हमारा तो वीलुकअप काम नहीं कर रहा, और ये कोई इतनी आसानी से समझाता भी नहीं, बेसिक है बिल्कुल। तो इसके लिए मैं क्या करता हूँ, अपना याद रखने के लिए भैया मैं डाल लेता हूँ इस पर नंबर 1 2 3 4 5 ऐसे करके ड्रैग किया और मैंने नंबर डाल लिए कि भैया जो ढूंढना है वो जिसके अगेंस्ट में ढूंढना है वो मेरा कॉलम 1 में है, और जो जो वैल्यूज हैं वो इधर आ गई 2 से 7। अब कितना इजी हो गया, दोबारा लगाएंगे डिपार्टमेंट क्या हो गया, इक्वल्स टू वी लुकअप ओपन ब्रैकेट पूजा गोखले लुकअप वैल्यू। अब टेबल अरे मैंने सिलेक्ट करी यहाँ से यहाँ तक, ठीक है, देन कोमा कॉलम इंडेक्स नंबर। अब क्या हो गया, डिपार्टमेंट किस में लिखा हुआ है 3 नंबर में, तो आपको काउंट करने की जरूरत नहीं, अब सीधा वहां से ऊपर से 3 उठाया, देन कोमा 0 क्लोज ब्रैकेट एंटर मार दिया, निकल के आ गया R&D डिपार्टमेंट। ऐसे ही रीजन करना है, रीजन में अब आप क्या करोगे, सीधा कॉलम इंडेक्स नंबर बदल दोगे, रीजन कहाँ लिखा हुआ है चौथे में, चौथा हमने डाल दिया, ठीक है। ऐसे ही आपने ब्रांच के लिए करना है, ब्रांच हमारी कहाँ लिखी है, हमारी 5 नंबर में, तो हमने यहाँ पर सिलेक्ट किया 5 नंबर, ठीक है। ऐसे ही अपनी डेट ऑफ ज्वाइनिंग कहाँ है, ये 6 नंबर में है, ठीक है, और ये हो गया मेरा अपना 7 नंबर में, ठीक है। अब कुछ लोग बोल रहे होंगे कि भाई ये अलग अलग फॉर्मूला जो है अलग अलग क्यों कॉपी कर रहे हो आप, इसको तो पकड़ के ड्रैग कर दो। तो मैं उनको बता दूं एक बार, भैया ड्रैग करके देख लेते हैं क्या इम्पैक्ट आता है। तो हमने किया वी लुकअप, ठीक है जी, पिंकी रॉबर्ट कोमा, उसके बाद में हमने टेबल अरे सिलेक्ट किया, टेबल अरे कोमा, उसके बाद में हमने कॉलम इंडेक्स नंबर डाल दिया 2 0 एंटर, तो ये आ गया पिंकी रॉबर्ट का क्या है भैया 84 नंबर, पिंकी रॉबर्ट 84 नंबर, ठीक है। अब इसको हम ड्रैग करेंगे तो डिपार्टमेंट इसका R&D आ गया, बहुत अच्छी बात है, क्योंकि उसने क्या किया 84 को अब रीड कर लिया। आप देख रहे हो फॉर्मूला आगे एक्सटेंड कर गया। यहाँ पर हमने जैसे देखा I को रीड कर रहा था, A से G4 पे चल रहा था, अब ये क्या हुआ, ये टेबल मेरी आगे खिसक गई। अब इसने एम्प्लॉय कोड को, अब मैं इसको आगे कर देता हूँ, ठीक है, इसको ड्रैग कर दिया, फिर से हमने रीजन आ गया ईस्ट, ठीक है, तो भैया इसका ईस्ट ही है बाय मिस्टेक, बढ़िया। देन आ गया कटक, लेकिन यहाँ पे तो भाई पिंकी की लिखी हुई है कैलकटा, ये कटक कैसे उठा लिया इसने। ऐसे ही हमने उठाया इसका डेट ऑफ ज्वाइनिंग, इसका डेट ऑफ ज्वाइनिंग क्या आ रहा है, इसका डेट ऑफ ज्वाइनिंग आ रहा है 1 जनवरी 77, लेकिन पिंकी का तो लिखा है 3 मार्च 99। सैलरी ले लेते हैं, सैलरी आ गई इसकी कितनी, सैलरी आ गई इसकी 70,500, लेकिन यहाँ तो 7,000 लिखी हुई है। तो इससे क्या हो रहा है, ये डेटा आगे आगे खिसकता जा रहा है। तो इस केस में क्या करना है हमको, हमने लॉक करनी है सेल्स, ठीक है। लॉक कैसे करना है वो मैं आपको बताता हूँ। तो इसमें फॉर्मूला सेम रहेगा, इक्वल्स टू वी लुकअप वैल्यू। तो लुकअप वैल्यू जब आप लॉक करोगे इसको, इसके अंदर हम लगाएंगे कॉलम I लॉक करना है हमने, तो हम यहाँ क्या कर देंगे F4 लगा देते हैं, सीधा F4 मैंने लगा दिया। तो F4 से क्या हुआ, पूरा का पूरा ये सेल मेरा लॉक हो गया। देन कोमा लगाया, लुकअप रेंज मैंने सिलेक्ट करी, यहाँ भी मैंने F4 दबा दिया, तो ये भी मेरी पूरी सेल लॉक हो गई, ठीक है। उसके बाद कोमा लगाया, मैंने 2 किया, कोमा किया, 0 किया, ठीक है। अब मैं इसको पकड़ के ड्रैग मैंने ऐसे कर दिया। अब देख रहे हो आप 84 84 84 84 84। अब क्या करो, सीधा सीधा यहाँ पे कॉलम नंबर बदल दो 3, इसको कर दो 4, ठीक है, इसको कर दो 5, इसको कर दो 6 और इसको कर दो आप 7, ठीक है। उसको एक बार फॉर्मेट पे एंटर कर देते हैं। तो ये देखिए अब आप पिंकी रॉबर्ट का डेटा एकदम करेक्ट आ गया। अब मान लो पिंकी की जगह मुझे यहाँ भरत शेट्टी की डिटेल जाननी है, तो मैं भरत शेट्टी डाल दूंगा, भरत शेट्टी का डेटा आ जाएगा। ललिता राव का डेटा चाहिए तो ललिता राव डाल दिया। तो लेकिन क्या करना पड़ रहा है, मेरे को बार बार टाइप करना पड़ रहा है। तो इसकी जगह हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पर इसकी जगह हम यहाँ पर ड्रॉप डाउन लगा सकते हैं। ड्रॉप डाउन लगाने के लिए आपने क्या करना है, सिलेक्ट करना है, डेटा में जाना है, डेटा वैलिडेशन में डालना है, फिर डेटा वैलिडेशन सिलेक्ट करेंगे,
यहाँ पे जाएंगे लिस्ट और इससे सोर्स बताएंगे कि कहाँ से ड्रॉप डाउन लगाना है। तो मैंने यहाँ से लेके यहाँ तक का ड्रॉप डाउन लगाना है और ओके कर दूंगा। तो अब आप देखोगे यहाँ पर ये सारे लोग ड्रॉप डाउन में आ गए। ठीक है, तो हम सीधा सीधा क्या करेंगे यहाँ पर वी लुकअप। ठीक है, उसके बाद में क्या करेंगे, इसको लॉक कर दिया मैंने F4 और रेंज सिलेक्ट करी, इसको भी लॉक कर दिया। ठीक है, देन 2,0 फॉर्मूला बार बार लगा के इसलिए बता रहा हूं ताकि आप लोगों को याद हो जाए। ठीक है, ड्रैग किया, देन कॉलम नंबर 3, 4, 5, 3 में है डिपार्टमेंट, रीजन 4 में, ब्रांच 5 में, डेटा 6 में, सैलरी 7 में। तो यहाँ कर देंगे हम क्या 3, यहाँ कर देंगे 4, यहाँ कर देंगे 5 और यहाँ हम कर देंगे 6, यहाँ कर देंगे हम 7। ठीक है, इसको एक बार फॉर्मेट प्रिंटर मार देते हैं, फॉर्मेट प्रिंटर। तो ये हमारा कविर जॉर्ज का आ गया। अब मैंने यहाँ पे जानना है मीरा ललवानी का, मीरा ललवानी सेलेक्ट किया तो भैया मीरा ललवानी का है, ये रही 19,250 है इनकी सैलरी। ठीक है, आलम कुरैशी, आलम कुरैशी का डेटा आ गया, देसाई उसका डेटा आ गया, पायल सिंघानी उसका डेटा आ गया। तो इस तरीके से आप जो है ड्रॉप डाउन लगा करके सिलेक्ट कर सकते हो। अब बात यहाँ पर आती है कि अगर हमें मल्टीपल वी लुकअप्स लगाने हो, कि मान लो 4 लाइनें लिखी हैं तो वहाँ पे कैसे लगेगा, तो उसके लिए सीधा इक्वल्स टू वी लुकअप। ठीक है, वी लुकअप रेंज। अब इसमें आप क्या काम करोगे, इसके अंदर आप आई को लॉक कर दोगे। आई को लॉक करने के लिए आपने डॉलर का सिंबल आई से पहले लगाना है। ठीक है, उसके बाद आप कोमा लगाओगे, उसके बाद रेंज सेलेक्ट करोगे, रेंज को पूरी लॉक कर दोगे। ठीक है, F4 कर दिया, देन हमने वी लुकअप 2, 0,0। ठीक है, अब इसको पकड़ के हमने जब ड्रैग करेंगे ऐसे, तो देखो कृतिका देसाई का 41, कृतिका देसाई सरदेसाई 41, रीता नायक 70, रीता नायक 70। ठीक है, इस तरीके से आ गया। अब इसको ड्रैग करना है, अब ड्रैग करोगे तो लेकिन ये 55 ही लेता रहेगा क्योंकि हमने भी कॉलम नंबर नहीं बदले। तो कॉलम नंबर यहाँ पे 3 हो जाएगा डिपार्टमेंट का, इसका 4 हो जाएगा। ठीक है, इसका ब्रांच का 5 हो जाएगा, डेट ऑफ ज्वाइनिंग का 6 और सैलरी का 7। ठीक है, एक बार फॉर्मेट फिल्टर मार देंगे, यहाँ पर पकड़ करके हम फॉर्मेट फिल्टर कर देते हैं। देन अब इसको हम ड्रैग कर देते हैं। तो आपने अब ड्रैग किया तो डेटा भी सब कुछ सही आ गया, चीजें भी नहीं हिली और सारा इस तरीके से आपका प्रॉपरली वी लुकअप काम करेगा। अब इसमें मैं आपको एक चीज क्लियर कर दूं कि वी लुकअप क्या है, एक यूनिक वैल्यू को ही रीड करता है। मान लो अजलान खान जैसे यहां लिखा हुआ है, मैं ड्रॉप डाउन से सिलेक्ट करता हूं अजलान। ठीक है, अब अजलान कहीं और होगा, सेम नाम होगा तो ये पहले वाला ही उठाएगा। तो इसलिए हमें क्या करना है, यूनिक वैल्यू हमेशा रखनी है। तो अजलान के साथ आप क्या कर सकते हो, उसका एम्प्लॉय कोड भी लगा सकते हो कि भैया डेटा यूनिक रहे। तो इस तरीके से आप बड़े से बड़े डेटा रेंज के अंदर वी लुकअप लगा करके डेटा पिक करा सकते हो। दोस्तों, आपकी स्क्रीन के ऊपर एक डेटा टेबल आपको दिखाई दे रहा है जिसके अंदर हमने डिफेक्ट्स डाले हैं और प्रोडक्शन क्वांटिटी डाली है सारे पार्ट्स की मिला करके कि भाई 173,250 यानी कि 1,73,250 पीस हमारे प्रोड्यूस हुए। ये स्पेसिफिक वीक का भी हो सकता है, मंथ का भी हो सकता है डेटा, या किसी क्वार्टर का डेटा हो सकता है। एक हमने ये रैंडम डेटा लिया है तो उसके अंदर शॉर्ट मोल्डिंग निकला, ब्लैक स्पॉट निकला, इतने पीस, डेंट इतना निकला, ये इतना निकला। ठीक है, तो ये सारा हमने यहाँ पर डाल दिया सारा डेटा। अब इसमें से अगर हमें कोई एक्शन लेना हो तो इतनी आसानी से एक्शन नहीं ले पाएंगे। इसके लिए हमें ये देखना पड़ेगा कि भाई ये परसेंटेज में शॉर्ट मोल्डिंग मेरा कितना आता है। तो परसेंटेज निकालने का क्या फॉर्मूला है, एक्सेल के अंदर आपको लगाना है इक्वल्स टू का सिंबल। ठीक है, उसके बाद आपको क्या लगाना है, रिएक्शन क्वांटिटी, ठीक, डिवाइडेड बाय प्रोडक्शन क्वांटिटी। ठीक, और इसको मल्टीप्लाई कर देना है किससे, हमें मल्टीप्लाई कर देना है 100 से। ठीक है,
तो ये हमारा कितना निकल करके आया, 0.058%। ठीक है, एक तरीका तो ये है। दूसरा क्या है कि आपने लगाया इक्वल्स टू, ठीक, डिफेक्टेड क्वांटिटी डिवाइडेड बाय प्रोड्यूस क्वांटिटी, और सीधा आपने क्या किया, एंटर मार दिया। ठीक, और यहाँ ऊपर जो आपको स्क्रीन पे परसेंटेज का सिंबल दिख रहा है, इसको दबा दिया, तो ये आपको पता चल गया कि भाई ये 0.12% है आपका रिजेक्शन रेट। ठीक है, तो यहाँ परसेंटेज का सिंबल भी लगाया जाता है और आपको एक्स्ट्रा 100 लगाने की जरूरत नहीं है, लेकिन कहीं कहीं पे ये चीज़ दिक्कत करती है। तो इसके लिए आपको क्या करना है, यही वाला फार्मूला यूज करना है। अब नीचे तक फार्मूला लाने के लिए क्या करना है, आपको इसको ऐसे ड्रैग कर देना है, तो आपका ये आ गया। इसकी अगर आपको डिजिट घटानी है कि आपको 2 डेसिमल पॉइंट तक चाहिए, तो यहाँ पर जो ये डिक्रीज डेसिमल है, इस पर क्लिक करेंगे तो ये 2 डेसिमल पॉइंट तक आ जाएगा। इस तरीके से रिजेक्शन निकलेगा आपका। अब आपको निकालना है पीपीएम रिजेक्शन। तो पीपीएम रिजेक्शन निकालने का फॉर्मूला क्या है, पार्ट्स पर मिलियन। परसेंटेज हम निकाल रहे हैं 100 के हिसाब से, यानी कि 100 में कितने पीस मेरे रिजेक्ट हो रहे हैं। ठीक है, और अब हमें निकालना है किसमें, हमें निकालना है कि 10 लाख या 1 मिलियन में मेरे कितने पीस रिजेक्ट हो रहे हैं। अब यहाँ पे आपको ये छोटे फिगर्स लग रहे हैं, 0.12%, 0.32%, 0.7%, 0.4%, लेकिन जब इसको पीपीएम में निकालेंगे तो ये फिगर आपको बड़े हुए नजर आएंगे। मतलब हम इसको एक जूम वाले स्केल पे या माइक्रोस्कोप वाले स्केल पे देख पाएंगे कि भाई ये मेरे डिफेक्ट ज़्यादा है, उस पर मैं एक्शन लूँ। तो पीपीएम निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, आपको इक्वल्स टू दबाना है, अगेन रिजेक्शन क्वांटिटी डिवाइडेड बाय प्रोडक्शन क्वांटिटी। ठीक है, और इसको मल्टीप्लाई कर देंगे हम सीधा 1 मिलियन से। ठीक, जैसे उसमें 100 से किया था, क्योंकि 100 से निकालना था, तो हमने यहाँ पे किया 1 मिलियन। ठीक, और मार दिया एंटर, तो ये हमारा कितना आ गया, 577, यानी कि 10 लाख में से मेरे 577 पीस रिजेक्ट होते हैं ड्यू टू शॉर्ट मोल्डिंग। ठीक, अब इसको हम क्या करेंगे, इसको ड्रैग कर देंगे, एक तरीका ये है, या इसको हम डबल क्लिक कर देंगे यहाँ पर ले जा करके, तो भी ये अपने आप ड्रैग हो जाएगा। तो इस तरीके से आप परसेंटेज भी निकाल सकते हो और पीपीएम भी आप निकाल सकते हो। दोस्तों, ये जो ग्राफ वाला पॉइंट है या ट्रेंड चार्ट वाला पॉइंट है, बहुत ही बेसिक है, लेकिन बहुत लोगों की इसमें प्रॉब्लम आती है। बहुत लोगों का हाथ तंग है जब उनका रिपोर्टिंग मैनेजर या एमडी उनको बोलते हैं कि भाई ये वाला जो डेटा है इसको थोड़ा विजुअल कर करके लेके आओ, या कोई अच्छी सी एमआईएस बना करके लेके आओ ग्राफ के फॉर्म में, तो उनकी हवा टाइट हो जाती है। तो उसी को मद्देनजर रखते हुए हमने यह टॉपिक चुना है। आज हम इसमें सीखेंगे डिफरेंट तरीके के जो ग्राफ्स हैं या चार्ट्स हैं, हम एक्सेल के अंदर कैसे बना सकते हैं। दोस्तों, हम जो एक्सेल का वर्जन यूज कर रहे हैं वह है हमारा 2021। तो कुछ लोगों का पुराना हो सकता है, उनमें कुछ फीचर्स कम होंगे, डेफिनेटली इसमें थोड़े से फीचर्स ज़्यादा हैं या लेआउट थोड़ा सा चेंज हो सकता है। दोस्तों, ग्राफ बनाने के लिए हमें सबसे पहले क्या चाहिए, एक डेटा टेबल चाहिए या एक डेटा चाहिए जिसके बेस पे हम ग्राफ तैयार कर सके। तो हमने डेटा ऑलरेडी बना लिया है। डेटा क्या है, हमारा डिपार्टमेंट है। यहाँ पर हमने एक्सपेंसेस डाले हैं, कन्वेंस डाला है तीसरे कॉलम में, उसके बाद नंबर ऑफ पर्सन और कॉस्ट पर पर्सन। तो भैया मेरे रिपोर्टिंग मैनेजर ने मेरे को बोला कि मुझे ना आप डिपार्टमेंट वाइज एक ग्राफ बना के दो एक्सपेंसेस का। ठीक है, अब यहाँ पर देख के पता नहीं चल रहा किसमें कम है या ज़्यादा, लेकिन अब इसको हम ग्राफ बनाएंगे, ठीक है, तो पता चल जाएगा कि भाई एक झटके में किस डिपार्टमेंट में एक्सपेंसेस ज़्यादा हो रहे हैं। तो इसके लिए जो बेस्ट ग्राफ सूट करेगा वो सूट करेगा हमारा कौन सा, बार ग्राफ। बार ग्राफ बनाने के लिए क्या करना है, आपको डेटा को सिलेक्ट करना है, इसके बाद आपको इंसर्ट में जाना है। इंसर्ट में जाने के बाद यहाँ पर आपको बहुत सारे ऑप्शंस दिखाई दे रहे हैं, इनमें से एक ऑप्शन है हमारा बार चार्ट या कॉलम चार्ट का। ठीक है, इसमें भी कई तरीके के आपको यहाँ पे चार्ट दिख रहे हैं। हम यहाँ पर ये वाला चार्ट सिलेक्ट करेंगे, क्लस्टर्ड कॉलम बोलते हैं इसको। हमने जैसे ही सिलेक्ट किया तो ये हमारा यहाँ पर एक डेटा बनके तैयार हो गया। किस चीज का, एक्सपेंसेस का।
ठीक है। अब आपको यहाँ पर पता चल रहा है कि भाई ये वाला डिपार्टमेंट प्रोडक्शन और ये क्वालिटी और सेल्स ये हमारे हाईएस्ट लग रहे हैं कि जिनमें ज़्यादा जो है एक्सपेंसेस हो रहे हैं। ठीक है, अब इसको हम क्या कर सकते हैं, इसमें हम लेवल भी डाल सकते हैं जिसको हम बोलते हैं डेटा लेवल, कि यहाँ पर हमने ग्राफ तो बना दिया, इसके साथ वैल्यूज भी अगर हम डाल दें तो वैल्यूज डालने के लिए हमें क्या करना होगा, जो प्लस का सिंबल है इसको दबाएंगे और यहाँ पे आ जाएगा डेटा लेवल। ठीक है, तो इस प्रकार से हमारा जो ये ग्राफ है, बार ग्राफ है, वो हमारा बन करके तैयार हो गया। ठीक है दोस्तों, अब मेरे रिपोर्टिंग मैनेजर ने उसको एकदम से नींद जागी उन भाई साहब की, उन्होंने बोला यार मेरे को ना एक कन्वेंस का भी बना के दो कि किस डिपार्टमेंट में कन्वेंस ज़्यादा आ रहा है, या मेरे को एक कंबाइंड ग्राफ बना दो जिसके अंदर सेल्स भी आ रही हो, कन्वेंस भी आ रही हो और उसका मैं कंपैरिजन कर पाऊँ। उसके लिए क्या करना होगा, सिलेक्ट कर लेंगे हम दोनों कॉलम को, इंसर्ट में जाएंगे, यहाँ से चार्ट सेलेक्ट करेंगे और इस प्रकार से हम यहाँ पर ग्राफ तैयार कर लेंगे अपना। ठीक है, ये वाला हमारा जो ग्राफ है, ये हमारा ग्राफ जो हो गया तैयार, ये हो गया किसका, कन्वेंस का और एक्सपेंसेस का। ये नीचे दिख रहे हैं आपको, नीचे ब्लू कलर से एक्सपेंस दिखा रहा है और ऑरेंज कलर से कन्वेंस दिखा रहा है। अब इसके लिए दोबारा से यहाँ पे जाएंगे। ठीक है, यहाँ पर हम सिलेक्ट करेंगे डेटा लेवल। ठीक, तो ये हमारा डेटा लेवल आ गया। अब यहाँ पर आप देख रहे हो ये लिखा रहा है चार्ट टाइटल, हमें इसको कुछ अलग नाम देना है और इसको यहाँ से ऐसे भी डबल क्लिक करके लिख सकते हैं। ये हमारा क्या ग्राफ है, ये हमारा ग्राफ है डिपार्टमेंट एक्सपेंस एंड कन्वेंस। ठीक है, और वो किस चीज में है, रुपीज में, तो हमने ब्रैकेट में लिख दिया डिपार्टमेंट वाइज कन्वेंस एंड एक्सपेंसेस। ठीक है, तो हमारे ये दो ग्राफ बन के तैयार हो गए। पहला ग्राफ हमारा एक्सपेंसेस का बन गया, दूसरा ग्राफ हमारा किसका बन गया, एक्सपेंसेस और कन्वेंस का। ठीक है, और अब हमें ये देखना हो कि एक तरीके से कि भाई क्या रेशियो है किस डिपार्टमेंट का, एक्सपेंस का, ठीक है, या कन्वेंस का। तो उसके लिए हम कौन सा ग्राफ यूज कर सकते हैं, पाई ग्राफ। उसके लिए हम इसको सिलेक्ट करेंगे, डेटा को, इंसर्ट में जाएंगे, यहां से ये पाई ग्राफ है, पाई ग्राफ पे जाकर के इसको ऐसे सिलेक्ट कर लेंगे। ठीक है, तो ये हमारा क्या तैयार हो गया, एक्सपेंसेस का पाई ग्राफ तैयार हो गया। तो जितना बड़ा यहाँ पे जो ब्लॉक बन रहा है उतना बड़ा यहाँ पर उसका खर्चा है उस डिपार्टमेंट का। इसको अगेन डेटा लेवल सेलेक्ट कर देंगे तो यहाँ पर डेटा लेवल्स बन करके आ गए। तो इस प्रकार से आप यहाँ से जा करके इंसर्ट में डिफरेंट तरीके के जो ग्राफ्स हैं उनको बना सकते हो। तो आइए अब सीखते हैं कि ये पैरेटो एनालिसिस है वो कैसे करना है और पैरेटो चार्ट को हम एक्सेल में कैसे ड्रॉ कर सकते हैं। उसके लिए हमें क्या चाहिए, सबसे पहले चाहिए हमें डेटा टेबल। डेटा टेबल क्या चाहिए, जैसा आप यहाँ देख रहे हैं लेफ्ट साइड में सारे डिफेक्ट लिखे हुए हैं, डिफेक्ट A B C D E F G, और राइट साइड में उनकी क्वांटिटी लिखी है, जैसे 1429 1792 225 727 664। तो सबसे पहले हमें क्या चाहिए, डेटा टेबल चाहिए, डिफेक्ट चाहिए, प्रॉब्लम्स चाहिए विद क्वांटिटी, कि हमें किसके ऊपर पेनल्टी एनालिसिस करना है। इसके बाद हमें क्या चाहिए कि हमें ये जो है इनको डिसेंडिंग ऑर्डर में लगाना है। डिसेंडिंग ऑर्डर मतलब उतरते क्रम में, पहले सबसे बड़ा, फिर सबसे छोटा, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा। तो अब राइट साइड में देख रहे हैं पहले डिफेक्ट A टॉप पे था, लेकिन अब डिफेक्ट B टॉप पे आ गया, फिर उसके बाद डिफेक्ट A, फिर I E G D C F। तो हमने इसको क्या किया, दूसरे स्टेप में डिसेंडिंग ऑर्डर में लगा लिया। उसके बाद हमें क्या करना है, इनकी कम्युलेटिव एडिशन और कम्युलेटिव परसेंटेज निकालनी है। कम्युलेटिव एडिशन कैसे निकालेंगे, पहले का इक्वल टू पहला, उसके बाद डिफेक्ट A B और A को मिला के हो गया डिफेक्ट I की कम्युलेटिव A B I हो गई, E तक कम्युलेटिव B A I, हैंसफोर्थ 100 तक। अगर आपकी जो कम्युलेटिव क्वांटिटी और कम्युलेटिव परसेंटेज ठीक है तो सम हमेशा 100% ही आएगा कम्युलेटिव परसेंटेज का। इसका मतलब आपका डेटा एकदम सही है। इसके बाद हमें क्या करना है, इसके बाद हमें एक ग्राफ ड्रॉ करना है जो कि हमारा डिफेक्ट क्वांटिटी, इस पर डिफेक्ट क्वांटिटी और कम्युलेटिव परसेंटेज के ऊपर बेस होगा।
जब हम इस ग्राफ को ड्रॉ करेंगे तो हमें ये कुछ इस तरीके से ग्राफ दिखाई देगा। इसके बाद हमने क्या करना है, हमने जाना है राइट क्लिक करके फॉर्मेटिंग में, ग्राफ के फॉर्मेटिंग में जाएंगे और उसमें हम सेकेंडरी एक्सिस ऐड कर देंगे। तो ये जो अभी राइट साइड में आप देख रहे हैं एक्सिस नहीं है, तो यहाँ पे एक्सिस बन जाएगा सेकेंडरी साइड में जो क्यूमुलेटिव परसेंटेज का होगा। तो इसके बाद इसकी शेप जो है अपने आप पेरेटो जैसी हो जाएगी। उसके बाद हमने क्या करना है, पेरेटो एनालिसिस के लिए जो विद इन 80 आ रहे हैं, विद इन 80, जैसे इसमें 4 डिफेक्ट हैं हमारे, डिफेक्ट बी, ए, आई, ई, ये विद इन 80 की रेंज में है। तो हमने सबसे पहले किस पे अटैक करना है, इन्हीं पे करना है। पेरेटो क्या बोलता है, 80-20, 80% पे ही पहले हमें अटैक करना है, जो क्यूमुलेटिव 80% लेके आ रहे हैं, ताकि हम उसको ड्रेस्टिकली रिड्यूस कर सके। तो चलिए दोस्तों, अब एक्सेल में सीख लेते हैं कि ये पेरेटो चार्ट आप कैसे ड्रॉ करो। तो चलिए दोस्तों, अब सीखते हैं पेरेटो। पेरेटो को कैसे हम ड्रॉ कर सकते हैं एक्सेल में। जैसे मैंने आपको स्टेप 1 में बताया था कि सबसे पहले हमें चाहिए एक डेटा टेबल। डेटा टेबल में हमें क्या चाहिए, डिफेक्ट नेम, कौन कौन से डिफेक्ट या प्रॉब्लम या इश्यूज हैं, और उनकी क्वांटिटी विद रिस्पेक्ट टू डिफेक्ट। ये हमारे पास टेबल आ गई। अब इसको हमें क्या करना है, टेबल को करना है सिलेक्ट, राइट क्लिक करना है, सॉर्ट में जाना है, कस्टम सॉर्ट में जाना है। उसके बाद माई डेटा हैज हेडर पे क्लिक करना है, हेडर नेम सेलेक्ट करना है। और हमें सॉर्ट क्या करना है, क्वांटिटी या नेम, हमें करना है क्वांटिटी। क्वांटिटी हमें कैसे सॉर्ट करनी है, स्मॉलेस्ट टू लार्जेस्ट या लार्जेस्ट टू स्मॉलेस्ट, हमें करनी है लार्जेस्ट टू स्मॉलेस्ट। तो इसलिए हम लार्जेस्ट टू स्मॉलेस्ट पे क्लिक कर देंगे और ओके कर देंगे। तो ये हमारी जो टेबल है वो सॉर्ट हो गई है डिसेंडिंग ऑर्डर में। अब हमें चाहिए क्यूमुलेटिव क्वांटिटी। क्यूमुलेटिव क्वांटिटी निकालने का क्या तरीका है, तो सबसे पहला डिफेक्ट होता है उसको हम बिल्कुल पहले में बराबर लेंगे, इक्वल्स टू सेम। दूसरे में क्या करेंगे, ऊपर वाला डिफेक्ट का और राइट जो सेकंड डिफेक्ट है उसको सम कर लेंगे। फिर सेम चीज रिपीट करेंगे, पहले दो का सम और तीसरे वाले को वैल्यू, फिर ऊपर वाले का सम और तीसरे वाले की वैल्यू, और इसको हम पकड़ के नीचे तक खींच देंगे। तो हमारी वैल्यू आ गई 6204। इसको क्रॉस चेक करना है, तो हमने यहाँ फॉर्मूला लगाया और इसको क्रॉस चेक कर लिया। क्यूमुलेटिव क्वांटिटी हमारी है 6204। अब हमें निकालनी है क्यूमुलेटिव परसेंटेज। क्यूमुलेटिव परसेंटेज निकालने के लिए हमें क्या करना है, हमने लगाना है फॉर्मूला इक्वल्स टू क्यूमुलेटिव क्वांटिटी ऑफ रिस्पेक्टिव डिफेक्ट डिवाइडेड बाय द टोटल सम। टोटल सम है हमारा 6204। अब इसको हमें डेटा को जो टोटल सम वाले है इसको हमें फ्रीज करना है। फ्रीज करने के लिए क्या करना है, F4 दबा देना है ताकि ये वैल्यू हिले ना, और इसको पकड़ के हम खींच देंगे। तो ये हमारा आ गया 100। इसका मतलब है हमारा डेटा एकदम सही है। इसके बाद हमें क्या करना है, हमें बनाना है पेरेटो। पेरेटो के लिए हमें क्या क्या चाहिए, डिफेक्ट नेम चाहिए, डिफेक्ट क्वांटिटी चाहिए, क्यूमुलेटिव परसेंटेज चाहिए। इनको मैं हाईलाइट भी कर देता हूँ, डिफेक्ट नेम और क्यूमुलेटिव परसेंटेज। अब हमने इनको सिलेक्ट किया, डिफेक्ट नेम, डिफेक्ट क्वांटिटी और क्यूमुलेटिव परसेंटेज ऑफ रेस्पेक्टिव डिफेक्ट। हम गए इंसर्ट में। इसके बाद ये जो ऊपर इंसर्ट है, यहाँ से जो बार चार्ट टाइप हमने सिलेक्ट किया, ये आ गया। अब ये बन तो गया ग्राफ, के पेरेटो जैसा है, नहीं है। इसके लिए हमें क्या करना है, हमने एक ग्राफ पे करना है राइट क्लिक। राइट क्लिक किया, चेंज सीरीज चार्ट टाइप पे गए। अब यहाँ पे आ गए नीचे ऑप्शन, चूज द चार्ट टाइप एंड एक्सिस फॉर योर डेटा सीरीज, सीरीज नेम, चार्ट टाइप, सेकेंडरी एक्सिस। अब डिफेक्ट नेम तो हमें क्लस्टर्ड कॉलम मतलब बार चार्ट में चाहिए, लेकिन क्यूमुलेटिव परसेंटेज हमको चाहिए लाइन चार्ट। लाइन चार्ट में हमने ये वाला स्टैक लाइन वाला सिलेक्ट कर लिया। अब हमें चाहिए साथ ही साथ, जैसे मैंने बताया, सेकेंडरी एक्सिस। सेकेंडरी एक्सिस क्या होता है कि राइट साइड में भी एक्सिस चाहिए हमें, कौन सी डेटा के लिए, क्यूमुलेटिव परसेंटेज के लिए। हम यहीं से सिलेक्ट कर देंगे, इसको सिलेक्ट किया, बन गया ग्राफ, ओके कर दिया, ये हमारा पेरेटो बन गया। अब हमें चाहिए इसमें डेटा वैल्यू भी लिखने, तो ज़्यादा बेटर रहेगा। हमने यहाँ से प्लस का निशान आता है, यहाँ पे हमने कर दिया, हमें डेटा लेवल भी चाहिए। अब ये हमारा डेटा लेवल भी आ गया हर डिफेक्ट का। तो अगर हम यहाँ देखें तो 80% जो डिफेक्ट हैं वो हमारे कहाँ कवर हो रहे हैं, वो यहाँ कवर हो रहे हैं। तो हमें अटैक कहाँ करना है, इन चार। जैसे सॉर्टिंग हम बचपन से ही पढ़ते आए हैं, आपने असेंडिंग और डिसेंडिंग पढ़े होंगे कि भैया बढ़ता हुआ क्रम और घटता हुआ क्रम।
वही है डेटा सॉर्टिंग। तो डेटा सॉर्टिंग के अंदर अगर हमें मान लीजिए जैसे यहाँ पर लिखा है शॉर्ट मोल्डिंग, ब्लैक स्पॉट, वाइट स्पॉट, सिल्वर स्ट्रीक, डेंट, तो मैं चाहता हूं कि ABCD के हिसाब से ये डेटा मेरा शॉर्ट हो जाए खुद ब खुद, मेरे को दोबारा ये टाइप ना करना पड़े। या मैं चाहता हूं भाई रिजेक्शन क्वांटिटी जो हाईएस्ट है मेरे को पेरेटो बनाना है, पेरेटो के लिए मुझे चाहिए जो हाईएस्ट रिजेक्शन क्वांटिटी है या हाईएस्ट रिजेक्शन परसेंटेज है वो सबसे ऊपर आ जाए, तो उसमें भी डेटा सॉर्टिंग काम आएगी। तो एक तरीका तो है मैं मैनुअली बार बार टाइप करूं, एक है मैं कंप्यूटर का इस्तेमाल करूं, एक्सेल का इस्तेमाल करूं और डेटा सॉर्टिंग खुद ब खुद हो जाए। तो देखते हैं डेटा सॉर्टिंग कैसे करते हैं। दोस्तों डेटा सॉर्टिंग करने के लिए सबसे पहले आपको टेबल को सिलेक्ट करना होगा जिसको आप सॉर्ट करने वाले हैं। तो हमने यहां से लेकर के कॉलम ए से लेकर के ई तक जहां तक हमारा डेटा है हमने इसको सिलेक्ट कर लिया। इसके बाद हम कहाँ गए, राइट साइड में आपको दिख रहा है सॉर्ट एंड फिल्टर, इसके अंदर हम गए कस्टम सॉर्ट, इसमें जाना है। ये भी शॉर्टकट तरीके हैं लेकिन आपको जाना है कस्टम सॉर्ट में। जैसे ही आप कस्टम सॉर्ट में जाओगे तो यहाँ पर इस तरीके की एक टैब खुल जाएगी। तो इसमें जो आपने सबसे ऊपर जो कॉलम सेलेक्ट करा होगा सॉर्ट बाय में वो नेम आ जाएंगे। अगर कुछ कॉलम का नाम नहीं है तो ये दिखा देगा कॉलम ABCD। तो हमारे कॉलम के नाम डले हुए हैं तो ये इसलिए यहाँ पर दिखा रहा है कॉलम के नेम। तो हमने क्या करना है, डिफेक्ट के नेम सॉर्ट करने हैं, ठीक है। सेल कलर के हिसाब से सॉर्ट करना है, फॉन्ट कलर के, कंडीशनल फॉर्मेटिंग नहीं जी, हमें इतनी अभी एडवांस चीजें नहीं सीखनी, हमें सेल वैल्यू के हिसाब से डेटा को सॉर्ट करना है, ठीक है। अब ये पूछ रहा है A to Z करना है या Z to A, हमें करना है A to Z। तो A to Z सेलेक्ट करेंगे और अभी आप मैजिक देखिए, ओके किया, ये सारा डेटा A to Z हो गया। तो B वाले पहले आ गए, फिर D वाले, फिर E, I, P, और ये इस तरीके से हमारा डेटा पूरा का पूरा सॉर्ट हो गया। अब मुझे चाहिए कि भाई ये जो मेरा डेटा है मुझे ABCD से कुछ नहीं लेना देना, मेरे को ये चाहिए कि रिजेक्शन क्वांटिटी जिसकी सबसे ज़्यादा रही है वो सबसे ऊपर आ जाए या PPM रिजेक्शन सबसे ऊपर आ जाए, हाईएस्ट टू लोएस्ट आ जाए, जिससे कि मैं एक्शन ले सकूं कि मेरा सबसे हाईएस्ट डिफेक्ट कौन सा है। तो उसके लिए हमने क्या करना है, डेटा टेबल को सिलेक्ट करना है। उसके बाद हमने यहाँ पर जाना है सॉर्ट एंड फिल्टर में, कस्टम सॉर्ट में गए हम, कस्टम सॉर्ट हमने क्लिक किया। अब हमने यहाँ पे पहले से हमारा डिफेक्ट नेम सिलेक्ट हो रखा है, ठीक है। अब हम यहाँ पे जाएंगे किसके अंदर, हमें चाहिए रिजेक्शन क्वांटिटी के हिसाब से, ठीक है। रिजेक्शन क्वांटिटी सिलेक्ट किया, सेल वैल्यू ये पूछ रहा है स्मॉलेस्ट टू लार्जेस्ट या लार्जेस्ट टू स्मॉलेस्ट, तो हम कर देंगे इसको लार्जेस्ट टू स्मॉलेस्ट, मतलब लार्जेस्ट सबसे ऊपर आ जाए, फिर स्मॉलेस्ट उससे नीचे 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 ऐसे डिसेंडिंग ऑर्डर में आता जाए, और इसको ओके कर देंगे। ये हमारा डेटा हो गया भैया लार्जेस्ट टू स्मॉलेस्ट डिफेक्ट क्वांटिटी के हिसाब से। अब मैं इस पे जो डेंट है मेरा, इसके ऊपर मैं एक्शन ले सकता हूं, या मेरे जो टॉप 3 डिफेक्ट हैं जिनका PPM 7000, 4000, 3000 PPM आ रहा है, इनके ऊपर मैं एक्शन ले सकता हूं। तो इसी प्रकार से आपको कोई भी डेटा सॉर्ट करना हो, डेटा सॉर्ट कर सकते हो। उम्मीद है दोस्तों वीडियो आप लोगों को पसंद आई होगी। वीडियो अगर पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें। चैनल पे पहली बार आए तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें। धन्यवाद।